हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो ट्रेडर्स, आइए देखते हैं कल के लिए मार्केट कैसा बिहेव करेगा। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ट्रेडर्स कि मार्केट बहुत ही इरेगुलरिटी के साथ भरा पड़ा है। देखिए, मार्केट नीचे की ओर निकलना चाहता है, एक बड़ा क्रैश आ सकता है मार्केट में, क्योंकि वैसे भी सेबी की अगर आप जो चेयरपर्सन है उनकी अगर स्पीच अगर आप लोगों ने सुनी होगी, जो कुछ भी उन लोगों ने रिलीज करा अगर उसको देखा होगा, तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि जो कुछ भी हमारी ये पीएसयू सेक्टर्स हैं वो मार्च में काफ़ी फॉल करने वाले हैं और आगे आने वाले समय में एक अच्छा खासा लो लगा सकते हैं। जितने भी पीएसयू सेक्टर्स हैं स्मॉल कैप और खास करके स्मॉल कैप में और मिड कैप में काफ़ी एक बबल क्रिएट हो चुका है, तो वो बबल कभी भी फूट सकता है। तो मार्केट देखिए नीचे के लिए फुल ऑन रेडी है, बस नीचे आता है। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक जो डीआईआईज हैं वो बाइंग करते हैं, जो एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे मार्केट को क्रैश से बचाने के लिए हमारे जो देशभक्त लोग हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे मार्केट को बचा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब तक एक वन वे मूव नहीं मिलता ट्रेडर्स, तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स एक अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। तो वो कुछ आज हमें देखने को मिला। इंडेक्स बिल्कुल ही कुछ बढ़िया मूव नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो कितना ही बढ़िया यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। 3 बेबी कैंडल्स फॉर्म हो चुके हैं, एक बड़ा मदर कैंडल रेड इन कलर है, एग्जैक्ट 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और खास करके ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। तो ओवरऑल सब कुछ एकदम सटीक फॉर्मेशन हो चुका है। जिस दिन भी यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिलेगा, वो इतना बड़ा, जितना बड़ा ये मदर कैंडल है इतनी ही बड़ी लगभग हमें यहाँ एक और रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है छोटा मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहने का हमारा मतलब यही है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड मिलेगा जैसे ही हमारे इस 21,880 के नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है। तो बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पे एक रुका हुआ है, इस लेवल का इंतजार कर रहे हैं हम। एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए वही बेस्ट मूव होगा जब एक वन साइडेड मूव हमें देखने को मिले। नहीं तो देखिए ये 2-3 दिनों से आप देखिए पूरे डे में कितनी छोटे रेंज में ही फॉर्मेशन हो रहा है, और इस टाइम बिल्कुल ही ऑप्शन बाइंग के लिए ये सटीक टाइम नहीं होता है। तो इस वजह से हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रीमियम चैनल मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी हमने बता रखा है कि देखिए जब तक एक बढ़िया मूव नहीं मिलेगा, मार्केट तैयार नहीं होगा एक अच्छा खासी वॉलीटिलिटी और मोमेंटम के साथ, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज हमने कुछ भी ट्रेड नहीं करा, हम बस उस लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी उन चीज़ों का इंतजार कर सकते हैं। सब कुछ आप एनालिसिस को फॉलो करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। तो ट्रेडर्स, निफ्टी के लिए हमारे पास यही लेवल एक्टिव होने का इंतजार करिए, 21,880 के लेवल को। वही बात करें बैंक निफ्टी को, तो देखिए बैंक निफ्टी जो है वो बार बार यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन का यहाँ पे कैंडल्स आपको देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल जरूर है, पर ओवरऑल अगर ये डोजी फॉर्मेशन में होता है तो ये कलर मैटर नहीं करता है। तो देखिए कितनी इरेगुलरिटी सा यहाँ पे है। मार्केट जो है वो कंफर्म मूव नहीं दे पा रहा, वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। एक रेंज बाउंड में मूवमेंट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है, इस पे एक अच्छा सपोर्ट कल हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा सकता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऊपर की ओर जाने के लिए ये कल की बातें हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट को नीचे आना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मार्केट एक अच्छा खासा फॉल हमें इस मंथ में ही देखने को मिल सकता है। अभी वैसे भी 12-13 दिन बचे हुए हैं, तो एक डिसेंट मूव हमें यहाँ पे नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। तो आइए ट्रेडर्स, वही चीज़ें अगर कंपोनेंट से हम देखेंगे तो और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर वही बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी आ चुका है पास में, खासकर अब ये रेजिस्टेंस जोन भी आ चुका है। तो अब जब ब्रेकआउट होगा वो दोनों का ब्रेकआउट एक साथ होगा। तो जिस दिन भी यहाँ पे आपको 1472 के ऊपर जैसे एचडीएफसी बैंक निकलेगा, एक वन साइडेड वन वे मूव मिलेगा आपको देखने को। तो इस लेवल का आप लोग इंतजार करिएगा, चार्ट में अलर्ट्स लगा के रख लीजिए। अगर नहीं रखना चाहते तो आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहने के लिए प्रीमियम चैनल है गाइज, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों के लिए उसे ओपन कर रखा है, ताकि आप आइए देखिए कि हम कैसे लोगों को गाइड करते हैं।
और बाकी अगर आप जीरो से एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग हमसे, तो वो भी सीख सकते हैं। वन ऑन वन सिखाने में बिलीव करते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। आप जब तक एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और वही देखते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को, तो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। तो देखिए जो कंपोनेंट्स है वो भी कंफ्यूज है एक तरीके से, कि कोई ऊपर जाने के लिए रेडी है, कोई सपोर्ट पे है, तो कोई एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आकर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमें एक अपमूव बिल्कुल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में खास करके, और निफ्टी में तो ओवरऑल हमारे लिए अपमूव कोई फायदे की का सौदा नहीं होगा। जो कुछ भी बेस्ट मूव आएगा वो डाउन साइड आएगा। तो देखते हैं अब किस साइड मूवमेंट जाने के लिए रेडी है, किस साइड कल मार्केट निकलता है, सब कुछ अब कल ही हमें पता चलेगा। लेकिन हमें दोनों साइड के सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए कि जिस साइड भी मार्केट निकले तो हमें किस साइड कितने लॉट्स में एंट्री करनी है, कब हमारे लिए परफेक्ट एंट्री होगी, कब हमें हाफ क्वांटिटी में अपने पोजीशंस को रखने हैं। तो ये चीज़ें एक अच्छे ट्रेडर को पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट में कंसिस्टेंसी के साथ आप पैसे बना पाएंगे। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन प्रॉफिट कमाने से आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको वही एडिक्शन लगी रहेगी कि रोज मुझे ट्रेड करना है, रोज उसी तरीके से इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आप उन पैसों से ज़्यादा जितना कमा रखा है उससे कहीं ज़्यादा आप पैसों को गवा देंगे। तो हमें रुकना होता है। एज एन ऑप्शन बायर हमें कुछ दिन रुकना होता है कि किसी दिन हो सकता है मूव नहीं मिलने वाला हो, तो वो हमें सुबह में ही पता चल जाती है। हमारी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हमें पता चल जाता है मार्केट ओपन होते के साथ ही कि आज मूवमेंट कैसी होगी, वन वे होगा या नहीं होगा। तो उस दिन हम थोड़े अपने या तो लॉट साइज को बहुत ही 1/4 कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे, और एज ए स्मॉल ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो जिनके कैपिटल कम है, उनके लिए तो उस दिन ट्रेडिंग करनी बनती ही नहीं है। उस टाइप का दिन कुछ आज का था। तो ट्रेडर्स वही बात करते हैं। आइए एचडीएफसी बैंक देख लिया, ये देख लिया, और अब देखते हैं एसबीआई बैंक को भी देख लेते हैं। तो एसबीआई बैंक को आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, और ब्रेकडाउन के बाद एक डोजी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पे अगर कल इसका अपसाइड ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है सेलर्स को, अगर अपसाइड का कैंडल ब्रेक होगा। और अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर लगातार तेजी से हमें अप डायरेक्शन में मूव मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने सेल करा है इसके ब्रेकडाउन पे उनका एसएल हिट किया जाएगा, और ऐसी मूवमेंट हमेशा तेज होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, एक ब्रेकआउट तो आया लेकिन फिर से मार्केट वापस की ओर आ जाता है, और उसके बाद कितनी ही तेजी से मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये होता है एसएल हंटिंग। कुछ वैसा ही आपको कल भी देखने को मिल सकता है, अगर आज के अपसाइड का कल ब्रेकआउट मिलता है हमें। तो अगर डाउन साइड का मूव होगा तो एक डिसेंट मूव हमें देखने को मिलेगा, वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। और इस वजह से जो आज का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, इसका दोनों हाई एंड लो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब जिस साइड भी ब्रेक करेगा एक डिसेंट मूव हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। देखिए डाउन साइड के मूव के लिए ये कल के लिए बेस्ट मूव होगा, लेकिन अगर आप इसको वीकली एनालिसिस पे देखें, अगर आगे के लिए पोजिशनल ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो वो अपसाइड ब्रेक होगा। मतलब कि अगर 739 के ऊपर निकलता है तो 2-3 दिन लगातार ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल सकता है एसबीआई बैंक में। ठीक है ट्रेडर्स, और नीचे क्यों निकलता है तो कोई बड़ी मूव नहीं होगी, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे पास में ही आने वाला है। तो ज़्यादा आप इस पे पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप कल इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं अगर डाउन ब्रेक होता है तो। और यहाँ देखते हैं एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक तो परफेक्ट है गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी ही ब्यूटीफुली, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो परफेक्ट जो एनालिसिस को फॉलो करता है और परफेक्ट जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है वो हमारा ये फेवरेट बैंक में से एक है। तो एग्जैक्ट आप देखेंगे कि हमेशा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, सब कुछ परफेक्टली फॉलो करता है ये। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे वॉल्यूम तो काफ़ी कम आया है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है एक अच्छा खासा। तो अगर कल इस अपसाइड को ब्रेक करता है तो एक और ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और बाकी हो सकता है अगर अपसाइड ब्रेक नहीं करता है तो हम डाउन साइड के लिए अभी नहीं जाएंगे। अभी हम इंतजार करेंगे एक क्लोजिंग का नीचे की ओर, इस सपोर्ट जोन के नीचे, तभी हम सेलिंग यहाँ पे बिगिन कर सकते हैं। तो ठीक है ट्रेडर्स, शायद आपको इन चीज़ों क्लियर हो चुकी होगी।
बाकी कोटक बैंक में तो आपको पता ही है हमारे पास ये जोन में फंसा हुआ है। जब ये ऊपर की ओर निकलेगा, जब ये 1770 के लेवल के ऊपर निकलेगा, तभी हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे और एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पे हमें यहाँ देखने को मिल सकता है जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है। तो आइए ट्रेडर्स, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। अगर कल इस जोन में कहीं यहाँ पे ओपनिंग होती है तो जैसे ही ये जो रीसेंट स्विंग हाई है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे 46,900 तक का लेवल हमें मिल सकता है। मतलब ओवरऑल 150 पॉइंट वन वे डायरेक्शनल मूव हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये जो 46,500 का लेवल है, ये एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है ही है और ऊपर से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, जो कि बार बार यहां से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ही फॉलो कर रहा है। वही बात करते हैं निफ्टी की छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये जोन्स हैं, इन जोन्स को आप फॉलो करिएगा ट्रेडर्स। बाकी एक मिनट, यहाँ देखिए मैंने एंट्री सोचा था कि यहाँ अगर इसको लेवल को तोड़ता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन इस जोन को तोड़ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, फिर भी ये देख लेते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर कल 22,120 के ऊपर निकलता है मार्केट तो एक अच्छा अपसाइड डायरेक्शन का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल वही बातें हैं कि मैं तो भाई इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी में डाउन साइड के लिए। जिस दिन डाउन साइड के लिए अगर कोई बढ़िया एंट्री मिलता है कल के दिन भी, तो मैं बिल्कुल ही फुल क्वांटिटी के साथ जाऊंगा डाउन साइड के लिए, खास करके निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड डायरेक्शन के लिए मेरी एंट्री ठीक है, लेकिन निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए मैं फुल इंटरेस्टेड हूँ। तो ट्रेडर्स, शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं कल के दिन, नई एनालिसिस, नई जानकारी, सब कुछ मिलते हैं, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस। हर हर महादेव शंभू।